गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए NCERT सार बैच को लेकर। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ेंगे। NCERT सार बैच अपने लास्ट फेज में है। अगर इन दोनों चैप्टर को छोड़ भी देते तो भी काम चल जाता और फिर हम लोग मॉडर्न में शिफ्ट हो सकते थे। लेकिन चलिए लास्ट लास्ट में क्यों छोड़ा जाए और सबको थोड़ा ध्यान से ही देख करके चलते हैं। वैसे अब पुराने सिलेबस, यह तो चूँकि पुराना NCERT है, तो नए सिलेबस में ये टॉपिक भी हटा दिया गया है। अब नए तरीके से हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मेरा मानना है कि जब इतिहास को पढ़ रहे हैं तो कम से कम एक क्रमबद्धता तो होनी ही चाहिए, क्योंकि घटनाएं किस प्रकार से घटित होती है इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि उसको उसको क्रमबद्ध ढंग से समझा जाए। और इसीलिए मैंने ओल्ड NCERT की इस चैप्टर को भी कवर किया है। कल एक बच्चे ने क्लेम किया था कि शायद मुझे कम यहाँ से समझ में आता है। ये स्वाभाविक सी बात है, जब आप पहली बार पढ़ेंगे कोई बात और नई चीज़ों को पढ़ रहे होंगे तो एक बार में समझ में आएगी नहीं, क्योंकि समझ आपकी स्कूल के साथ ही बनती है जो आपने प्रयास कम किया था। या कोई साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो उन्हें आर्ट समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्या किया जाए, जब बुखार लगता है तो दवाई खाते हैं, तो दवाई खाना किसको अच्छा लगता है? कौन अच्छा है जो रुचि से दवाई खाता होगा? यहाँ पढ़ाई भी वैसी ही चीज़ है। जब आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है तो एग्ज़ाम के सिलेबस को देख करके चलना होता है। और क्या आपको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता है रिजल्ट पर जाके। इसलिए आपको हर विषय पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तकरीबन 14 सब्जेक्ट है जिस पर आपको महारत हासिल करनी होती है। ऐसी महारत जो PhD वाले भी नहीं कर पाते। तो जब इतनी मेहनत करनी है तो यह कैसे कह सकते हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें? भाई पढ़ते चलें जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो जैसे ही आपने पीछे अपना कदम खींचा कि एग्ज़ाम और आगे जा कर के खड़ा हो जाएगा, फिर आपके लिए दिक्कतें बनी की बनी रह जाएंगी। ठीक है बच्चे, ये था आज का ज्ञान। और शुरुआत करेंगे क्लास की। वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का। शुरुआत की करेंगे। आज है आपका जो चैप्टर होगा नया होगा, और वह होगा मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन का काल। दोनों को देखेंगे। मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष भी होता है और इसी काल में हम देखते हैं मुगल साम्राज्य का विघटन भी हो जाता है। यह है आपका चैप्टर नंबर 18, जो लास्ट चैप्टर के बराबर है। हालांकि इसके बाद मैं फिर से एक चैप्टर पर आऊँगा जहाँ की कुछ स्थापत्य वगैरह की चर्चा की गई थी, लेकिन उसको लिख करके नहीं, मैं उसको मैटर के यानी PDF के माध्यम से पढ़ाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ फोटोज़ वगैरह दिखाने होंगे। लेकिन ये दोनों चैप्टर जो अपना होगा थोड़ा इसमें हम आएंगे, जैसे कि मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन का काल दूसरा जो है, एक्चुअल में यह क्या है? यह मराठों का शासनकाल है। तो थोड़ी बहुत चर्चा वहाँ पर भी कर लेंगे, संक्षेप में ही करेंगे, बहुत विस्तृत नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ बातें इतनी लेंदी दी हुई है कि जो समझने से परे होता है। लेकिन हाँ, एक घटनाओं को जरूर देखने की कोशिश करेंगे, घटनाओं के साथ समझने की कोशिश जरूर करेंगे। इस काल में हम क्या देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन डाल ही देते हैं। यहां पर हेडिंग हो जाएगा मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष चरमोत्कर्ष तथा विघटन। चरमोत्कर्ष तथा विघटन, और एक्चुअल में इसको क्या कहेंगे? चरमोत्कर्ष तथा विघटन। इसे जो हम समझना चाहते हैं वह आपका होगा कि इसको सीधे सीधे हम समझते हैं औरंगजेब का काल। औरंगजेब का काल इसको कहते हैं। अगर चैप्टर से हटके देखा जाए, इसको हम कहेंगे औरंगजेब का शासनकाल। यानी जब औरंगजेब शासक बनता है उसके बाद के घटनाओं को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मूलतः औरंगजेब की ही चर्चा हो रही है, और औरंगजेब के काल में शासन का सबसे अधिक विस्तार होता है। अगर मुगल शासन की बात करें तो सबसे बड़े क्षेत्र पर आप देखेंगे औरंगजेब ही शासन करता है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, ये मैप है, तो अगर इस मैप को दिखे जो आपका मुगल एम्पायर का होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक जो एरिया है ये वाला, ये अधिक से अधिक आप देखेंगे कि बाबर वगैरह के समय एनेक्स किया जाता है। फिर हम देखते हैं, अगर पीला वाला एरिया देखेंगे तो अकबर के द्वारा ये सारा क्षेत्र जीता जाता है। ये जितना पीला का एरिया है, सारा येलो एरिया अकबर के द्वारा विजित किया गया। और उसके बाद जितने भी शासक हुए
उसने रेड वाला एरिया ऑक्युपाई किया। यानी काबुल से लेकर के सुदूर दक्षिण तक यानी पांडिचेरी तक हम देखते हैं मुगलों का अधिकार हो जाता है। तो ये जो लाल वाला एरिया है ये असल में औरंगजेब के शासनकाल में ही आता है। अकबर के शासनकाल तक यहाँ है, शाहजहां भी इसी के आसपास रहा और औरंगजेब ने पूरा का पूरा विजय कर लिया और साउथ तक अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया। अब देखिए यहाँ काबुल से लेकर के यहाँ तक मुगल साम्राज्य विस्तारित हो जाएगा। तो यह कहते हैं चरमोत्कर्ष का काल, यानी सबसे अधिक उत्कर्ष जब होता है तो उसको हम चरमोत्कर्ष कहते हैं। तो यह क्या है, एक चरमोत्कर्ष का काल है। लेकिन दिक्कत क्या होगी, इसी समय देखेंगे जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, उसी समय यह साम्राज्य बिखरने लग जाता है और 2-4 साल के अंदर ही आधे से अधिक प्रांत इसके अलग हो जाते हैं। या तो कोई स्वतंत्र हो गया या विदेशी आक्रमण के कारण कुछ प्रांत हमारे हाथ से निकलते चले गए। आपस में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। उत्तराधिकार का संघर्ष किसको कहते हैं कि पिता का जो पुत्र होता है वो आपस में ही राजा बनने के लिए संघर्ष करने लगे। जैसे आपने देखा कि जहांगीर ने भी विद्रोह किया था, शाहजहां ने भी विद्रोह किया था, लेकिन जहांगीर और शाहजहां ने जो विद्रोह किया था वो अकेले भाई का था, यानी अकेले जहांगीर का विद्रोह था, अकेले शाहजहां का विद्रोह था। लेकिन शाहजहां के शासनकाल के अंतिम दिनों में एक बड़ी समस्या आ जाती है कि यहाँ पर जो विद्रोह होता है वो कई भाई मिल करके करने लग जाते हैं और इसी क्रम में 4-5 युद्ध होता है और उस युद्ध के बाद औरंगजेब बादशाह बनने में कामयाब होता है। यानी अपने ही भाइयों की हत्या करके औरंगजेब बादशाह बनता है। जैसे आप बहुत पहले प्राचीन भारत में पढ़ेंगे कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी, लेकिन उसके हमारे पास साक्ष्य नहीं। लेकिन यहाँ तो मध्यकालीन भारत में औरंगजेब के संदर्भ में साक्ष्य है। माना जाता है कि पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिया हुआ जितना भी संतान है वो आपस में युद्ध कर रहा है। असल में औरंगजेब चाहे दारा सिकोह देखें, मुराद बख्श को देखें, शाह शुजा देखें, ये चारों भाई थे। चारों भाई मुमताज महल की ही का ही पुत्र और मतलब संतान है और फिर भी वह युद्ध कर रहा है। जनरली ऐसा होता नहीं। एक माँ के गर्भ से उत्पन्न संतान जनरली हिंसक युद्ध तो नहीं करते दिखे हैं आज तक, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में ऐसा होता है। इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या बातें हुई जिसकी वजह से यह साम्राज्य विघटित होता चला गया, किन किन कारणों से यह साम्राज्य विघटित होता चला गया। ठीक है बच्चे, ये था आपका जो शुरुआत का एक हेडिंग होता है। तो औरंगजेब का काल और यहाँ पर साम्राज्य का विघटन देखेंगे। यहाँ एक इंट्रोडक्शन ले सकते हैं कि शाहजहां के अंतिम काल में, शाहजहां के शासनकाल के अंत में उनके सभी पुत्रों के मध्य क्या होता है, मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ। उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ। उसके सभी पुत्रों के मध्य क्या होता है, उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। इसमें हमने क्या देखा, यह उत्तराधिकार का संघर्ष इसलिए था क्योंकि ना तो यहां कोई सुनिश्चित नियम है। उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ। वस्तुतः किसी भी राजवंश के द्वारा या किसी भी काल में उत्तराधिकार के सुनिश्चित नियम नहीं होने के कारण, ऐसी संभावना बनी ही रहती थी। कहने की कोशिश की जा रही है किसी भी कालखंड में, यहां ध्यान रखिएगा, किसी भी कालखंड में उत्तराधिकार के सुनिश्चित नियम नहीं होने के कारण ऐसी संभावना बनी रहती थी। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी कालखंड में
उत्तराधिकार का सुनिश्चित नियम नहीं है। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि जब भी आप देखेंगे शुरुआत से एक वंशानुगत अवधारणा हम देखते हैं, एक शासन की वंशानुगत अवधारणा को हम देखते हैं। तो वंशानुगत अवधारणा है कि पिता के बाद पुत्र बनेगा, लेकिन आवश्यक तो नहीं है कि पुत्र एक ही हो। अगर एक है तब तो समस्या नहीं है, लेकिन एक से अधिक पुत्र है तो कौन सा पुत्र बनेगा शासक, ये समस्या हमेशा बनी रहती है। इसके लिए जो प्राचीन काल के राजा थे वो पहले क्या करते थे कि अपना युवराज पहले ही नियुक्त कर लेते थे, यानी भावी राजा कौन होगा इसकी घोषणा पहले ही कर दी जाती थी, और जो विवाद होना होता था उसी समय हो जाता था। जैसे आप देखेंगे बहुत प्राचीन कहानी है धार्मिक ग्रंथों में, जैसे रामायण हम पढ़ते हैं, तो रामायण को भी देखेंगे तो वहां पर भी उत्तराधिकार के संघर्ष आपको दिखाई देते हैं। कैसे कि जब भगवान राम को युवराज बनाने की बारी आई या राजा बनाने की बारी आई राजा दशरथ के द्वारा, वैसे तो उसको धार्मिक तौर पर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अगर ऐतिहासिक तौर पर आप समझें तो भगवान राम को जब राजा बनाने की बारी आई तो उनके भाइयों ने विद्रोह तो नहीं किया, लेकिन उनकी विमाता ने तो किया था, जिसकी वजह से भगवान राम को भी 14 वर्ष तक वनवास झेलना पड़ा था। भगवान राम के पास शक्ति थी, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं किया अपने भाइयों से, और यही त्याग भाइयों के बीच में एक अच्छी मित्रता या अच्छा संबंध बनाने के लिए बनाने में सफल रहता है। इसलिए हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। लेकिन ऐसा तो हर कालखंड में हुआ नहीं। एक पुत्र है, एक पिता है, उसके 4 पुत्र है, चारों पुत्र राजा बनना चाहते, आपस में झगड़ा लड़ाई होता है। अशोक के काल में देखिए, कहा जाता है कि अशोक ने अपने भाइयों की हत्या करके सत्ता को ग्रहण किया था, और ना जाने ऐसे कितने उदाहरण आपको मिले। तो उत्तराधिकार का एक सुनिश्चित नियम किसी कालखंड में नहीं रहा है। वंशानुगत राजतंत्र यह कहता है कि पिता के पश्चात उत्तराधिकार पुत्र के पास जाएगा, लेकिन किस पुत्र के पास जाएगा? तो इसमें एक नियम दिया गया था, ज्येष्ठ उत्तराधिकार का सिद्धांत। ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, यानी जो बड़ा पुत्र होगा उसको ही उत्तराधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी कैसे बनेगा अगर अयोग्य है तो? जैसे आप महाभारत के समय देखेंगे कि ये उत्तराधिकार का मामला वहां पर भी उत्पन्न होता है, और पूरा युद्ध उत्तराधिकार के कारण ही प्रारंभ होता है। जैसे नियम से बनना चाहिए धृतराष्ट्र को शासक। धृतराष्ट्र क्या है? अंधा है, ब्लाइंड है, तो चला गया पांडु के पास। अब पांडु राजा तो बन गया, लेकिन धृतराष्ट्र हमेशा सोचता रहा कि मैं बड़ा था तो मुझे राजा बनना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मैंने प्राचीन भारत का भी उदाहरण दिया, और आधुनिक वर्तमान में जैसे मध्यकालीन भारत देखेंगे, ये समस्या लगी ही रही, और ये लग करके ऐसी संभावना है कि हमेशा युद्ध हो ही सकता है। और ये ठीकरा कहाँ आगे फूट जाता है? शाहजहां के शासनकाल में। उसके अंतिम शासनकाल में हम क्या देखते हैं कि सभी पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ। शाहजहां के 4 पुत्र थे। शाहजहां के 4 पुत्र थे जो अलग अलग क्षेत्रों में पदस्थापित थे। यहां मैंने थोड़ा सा जो समझाने के लिए आउट ऑफ एनसीईआरटी जाकर के मैंने हल्का सा फैक्ट्स लिया है। इसलिए अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं लेता तो ये चैप्टर बढ़िया से नहीं समझ में आती। बहुत ही मतलब बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं लिखा हुआ है कि अच्छे से आप समझ पाए, इसलिए मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके इसको समझा दिया। बस इतना ही आप कर लीजिए, यहां से यही क्रक्स हमें प्राप्त करना है एनसीईआरटी सार बैच। शाहजहां के 4 पुत्र थे जो अलग अलग प्रांतों के सूबेदार थे। प्रांतों के सूबेदार थे। जैसे सूबेदार थे, लेंगे उदाहरण, किस प्रकार के सूबेदार थे? जो पहला बड़ा पुत्र था वह था आपका जहां एक बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह, दारा शिकोह जो है सबसे बड़ा पुत्र था, बड़ा पुत्र था। और यह क्या है? पंजाब का गवर्नर, पंजाब का सूबेदार था। लेकिन क्या है? सूबेदार था, लेकिन दरबार में ही रहता था। लेकिन यह हमेशा आगरा में ही रहता था, हमेशा आगरा में ही रहता था। यह पंजाब नहीं जाता था, पंजाब अपने लोगों से वह शासन करवाता था। यह करीब था, यह शाहजहां के सबसे करीब था, कि सबसे करीब था, करीब था। यह शाहजहां के सबसे नजदीक था, तो शाहजहां इसे सबसे अधिक प्यार करता था। धार्मिक तौर पर थोड़ा एक उदार भी था। दारा शिकोह है
बड़ा पुत्र है, पंजाब का सूबेदार था, लेकिन यह हमेशा आगरा में ही रहता था और यह शाहजहां के सबसे करीब था, यानी सबसे नजदीक अगर देखा जाए, सबसे नजदीकी का बेटा, अगर सबसे प्यारा बेटा कहा जाए तो दारा सिकोह ही था। अच्छा व्यक्ति भी था, ये बात अलग है, इतिहास में अब इसका नाम नहीं है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो बेटा था वह था आपका औरंगजेब। औरंगजेब है, औरंगजेब दारा का भाई था। यह क्या था? यह दक्कन का सूबेदार, दक्कन का सूबेदार था, सूबेदार, और वहीं रहता था। ये प्रायः बहुत ही सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। कभी कभी आप देखेंगे 4 भाई होता है, एक भाई बड़ा सीरियस रहता है, यही सीरियस वाला भाई औरंगजेब ही था। इसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, गलत काम करता नहीं था, सादा जीवन जीता था, इसको दिखावटी जीवन जीने में एकदम से कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। तो अपना एक सादा जीवन जीते हुए और कुशल प्रशासक भी था। आप देखेंगे कि इसको मात्र 15-16 वर्ष की आयु में इसको आगे मैं बताऊंगा कि एक ओरछा है जगह, ओरछा कहाँ है? तो बुंदेलखंड में, वहां पर बुंदेला शासक हुआ करते थे। उसी बुंदेला शासक के नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम बुंदेलखंड पड़ा है। तो बुंदेला शासक हुआ करते थे वहां पर, छत्रसाल है, चंपत राय वगैरह बहुत सारे शासक थे। तो औरंगजेब की जो पहली नियुक्ति होती है वह ओरछा के विद्रोह के दमन के लिए ही होता है। और औरंगजेब जब वहां जाता है तो मंदिर वगैरह तोड़ने में बड़ी दिलचस्पी लेता है। तो शुरुआत से ही धार्मिक था, कट्टर इस्लामिक विचार का यह पालन करने वाला था। कट्टर होने का मतलब उस समय जब ये बालक था उस समय ये था कि हम शुद्ध आचरण व्यतीत करें, लेकिन आगे चलकर के जब शासक बनता है तो गैर इस्लामिक लोगों के प्रति यह अत्याचार भी करता है, इसलिए बड़ा कुख्यात भी रहा है। लेकिन फिलहाल तो अभी यह दक्कन का सूबेदार है और मजबूत है, मतलब मजबूत योद्धा भी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तीसरा जो बेटा था इसका नाम था शाह सुजा, शाह सुजा। ये कहां का था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत था और यह था बंगाल का सूबेदार, सूबेदार था। और चौथा जो बेटा था वह था मुराद। क्या था? मुराद, मुराद था गुजरात का सूबेदार, गुजरात का सूबेदार। यानी चारों 4 जगह अपना पदस्थापित है। शाहजहां ने इसी प्रकार से चारों को 4 एरिया में सेटल कर दिया था कि अगर कोई दिक्कत हो भी तो कोई मतलब झगड़ा लड़ाई की नौबत नहीं। एक को पूरा बंगाल बिहार दिया हुआ है, जाओ बेटा ऐश करो। बंगाल बिहार अपने आप में एक देश ही है। अगर आप देखें बंगाल और बिहार को, अगर आप विजुअलाइज कर पाए, मतलब सोच पाए कि बिहार कितना बड़ा है और बंगाल का मतलब है बांग्लादेश, यानी एक देश बांग्लादेश अलग हो गया, तब बंगाल और पश्चिम बंगाल अपने पास है जो बड़ी आबादी वाला है। तो बांग्लादेश को ले लीजिए, वर्तमान में पश्चिम बंगाल को ले लीजिए और बिहार को ले लीजिए, जौनपुर तक का क्षेत्र ले लीजिए, बनारस तक का क्षेत्र ले लें, यानी बनारस से नीचे बांग्लादेश तक का क्षेत्र शाह सुजा के पास था। तो एक तरह से एक देश ही था, बहुत बड़ा देश था। वर्तमान के संदर्भ में देखें तो एक बड़े देश का शासक था। अब दक्कन के क्षेत्र में देखेंगे, जो डेक्कन का एरिया है, नर्मदा नदी के दक्षिण पूरा का पूरा क्षेत्र औरंगजेब के पास है। यह भी एक प्रकार के देश के बराबर है। गुजरात का एरिया थोड़ा छोटा था क्योंकि मुराद बहुत योग्य शासक नहीं था, इसलिए इसको सबसे शांत प्रदेश में दिया गया था। और पंजाब पूरा, पंजाब का मतलब वर्तमान में पाकिस्तान भी होगा, पाकिस्तान के सभी हिस्से और पंजाब, या ये सारा किसके नियंत्रण में है? दारा सिकोह के नियंत्रण में। तो चारों जगह अपने संतुष्ट होकर के काम कर सकता था, लेकिन बनना तो सबको बादशाह है। प्रशासक होकर के तो संतुष्ट रहना नहीं है, सबको बनना है बादशाह। इस वजह से यहां पर उत्तराधिकार का एक संघर्ष प्रारंभ होता है। हम क्या देखते हैं यहां पर कि 1656 के अंतिम दिनों में शाहजहां का स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शाहजहां का स्वास्थ्य जो है वह क्या होता है? स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अफवाह यह भी चली कि शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है। चली कि शाहजहां की क्या हो चुकी है? शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है तथा
दारा शिकोह इसे, दारा शिकोह बताना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता है। अब अगर एक कहानी आप सुनेंगे तो बड़ा दिलचस्प लगेगा। चाहता, एक कहानी। अब देखिए ये सारे चारों भाई हैं। अब 1656 का जो अंतिम दिन होता है, शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ता है, बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ा और अफवाह यह उड़ गई कि शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है तथा दारा शिकोह उसे छुपाना चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि बताना नहीं चाहता, क्योंकि वह स्वयं बादशाह बनना चाहता है, क्योंकि वह स्वयं बादशाह बनना चाहता है, बनना चाहता है। अन्य भाइयों में एक तरह से विभेद भी उत्पन्न हो जाता है इस बात को लेकर के, क्योंकि शाहजहां के साथ ही वह रहता था, दारा शिकोह साथ रहता था। ये स्वाभाविक सी बात है कि अन्य भाइयों को लगे कि भाई ये तो बादशाह बन जाएगा, क्योंकि शाहजहां के मरने के बाद जो भी आगरा में रहेगा सबसे पहले उसी की बादशाहत होगी। और इसका क्षेत्र भी नजदीक वाला है, पंजाब वाला है। पंजाब से फटाक से अपने सभी सैनिकों को बुला लेगा, क्योंकि इसके पास यह मनसबदार भी तो है। तो सभी सैनिक ये तुरंत आ जाएंगे और दिल्ली और आगरा पर तुरंत कब्जा कर लेगा। जो दूर दराज में बैठा हुआ है उनके लिए तो समस्या है, क्योंकि दक्कन से आने में घोड़े पर चढ़कर भी आएंगे तो कम से कम 15-20 दिन का समय लग जाएगा। इसी बीच में क्या होता है कि दो कैरेक्टर और भी इंट्रोड्यूस होता है। एक का नाम है, चूंकि ये चार भाई थे, दो बहन भी थी जो रोल इसमें निभाता है। एक जहां आरा बेगम है जो दारा शिकोह के साथ ही रहता है, उदारवादी है, शाहजहां के साथ ही रह रहा है, यानी दरबार में है। दूसरी जो बहन है रोशन बेगम, रोशन अख्तर नाम है उसका। रोशन अख्तर को दारा शिकोह एकदम से अच्छा ना लगे। अब भाई बहन है लेकिन आपस में सबकी बनती तो है नहीं। रोशन अख्तर को औरंगजेब अच्छा लगता है। रोशन अख्तर ने अपने सोर्स से पता कर लिया कि दारा शिकोह ने मतलब या शाहजहां की मृत्यु हो गई है या मरने ही वाला है। ये जाकर के रोशन अख्तर चली जाती है औरंगजेब के पास, संदेश पहले भिजवाता है, चिट्ठी भिजवाती है कि भाई जल्दी आ जाओ यहाँ, नहीं तो तुम्हारा पत्ता कटने वाला है दरबार में। दारा जो है वह राजा बन जाएगा, बादशाह बन जाएगा, तब तुम्हारी खैर नहीं। रोशन अख्तर ने औरंगजेब को चिट्ठी लिखा। अब औरंगजेब भी बेचैन हुआ कि भाई मुझे भी बादशाह बनना चाहिए। इसके पीछे की अवधारणा थी कि वह दारा शिकोह को योग्य प्रशासक मानता ही नहीं था। वो मानता था कि ये विधर्मी है, चूंकि वो सूफी संत वगैरह के साथ रहता था। इसलिए औरंगजेब को लगता है कि अगर मुगल साम्राज्य को बचाना है तो मुझे ही शासक बनना चाहिए। और ऐसा सबको लगता है, सबको अपनी बुद्धि बड़ी ही लगती है। उधर जो शाह सुजा बैठा है उसके मन में एक ख्वाब पल रहा है कि मैं ही बादशाह बन जाऊं, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र पर मैं शासन कर रहा हूं। और जो आसपास के चाटुकार होते हैं ना, वो इस बात को बढ़ावा भी देते। जैसे सिंहासन पर हम बैठे, कोई आके कह दिया सर आप तो बादशाह जैसे लग रहे, तो अंदर से मन खुश हो जाता है। तो इस तरह से शाह शुजा खुद ही तैयार है बादशाह बनने के लिए। और यहां पर कान भरा जा रहा है हर शाहजादे का। अब औरंगजेब जो सबसे दूर था, उसको डाउट था कि हम समय से पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। उसने अपनी सेना ली और कहा कि चलो बादशाह को देखने के लिए हम आते हैं दिल्ली। उद्देश्य यह था कि अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो वहीं पर सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन बहाना बनाया कि चलो हम अपने पिताजी को देखने के लिए आते। अब जब अकेले आता तो दिक्कत नहीं थी, जब आर्मी के साथ वो मूव करना शुरू करता है और जब ये सूचना मिलती है दारा शिकोह को, तो वह चौकन्ना हो जाता है, भाई आर्मी क्यों ला रहा है। इस बात को लेकर के एक तरह से गलतफहमी भी होती है और तनाव भी फैलता है। और तनाव फैलाने में थोड़ा शाहजहां का भी रोल हो जाता है। कैसे, पहले पढ़ेंगे। 1656 के अंतिम दिनों में शाहजहां का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अफवाह यह चली कि शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है तथा दारा शिकोह बताना नहीं चाहता, क्योंकि वह स्वयं बादशाह बनना चाहता है। हालांकि क्या होता है, हालांकि शाहजहां स्वस्थ हो गया। शाहजहां दारा के प्रयासों से जल्द ही स्वस्थ हो गया था। प्रयासों से जल्द ही स्वस्थ हो गया था। इस सेवा से शाहजहां इतना प्रसन्न हुआ, प्रयासों से जल्द ही स्वस्थ हो गया, जल्द ही स्वस्थ हो गया। लेकिन दारा की सेवा से वह इतना प्रसन्न हुआ, सेवा से
वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने क्या किया, हुआ कि उसने दारा की मनसबदारी को कितना बढ़ा दिया, मनसबदारी को 40,000 जात से बढ़ाकर 40,000 जात से बढ़ाकर कितना कर दिया, बढ़ाकर 60,000 जात कर दिया। ये बहुत बड़ी मनसबदारी है, मतलब इसका पद इतना बड़ा कर दिया कि उसके समानांतर कोई आ ही नहीं सकता है। 40,000 जात उसका पहले से था, जो कि मैक्सिमम था, इतना तो किसी के पास नहीं था। 40,000 जात पहले से था, उसको बढ़ा करके उसको 60,000 कर दिया, यानी एक बहुत बड़ा मनसबदारी से बना दिया गया। ठीक है, स्वयं बादशाह बनना चाहता था। हालांकि शाहजहां दारा के प्रयासों से जल्द ही स्वस्थ हो गया, लेकिन दारा की सेवा से वह इतना प्रसन्न हुआ, उसने दारा की मनसबदारी को 40,000 जात से बढ़ाकर 60,000 जात कर दिया। साथ ही क्या कर दिया, साथ ही दारा को वली अहद मतलब होता है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। शाहजहां का मानना था कि ऐसा करने से जो अन्य भाई हैं वो फिर बादशाह बनने का सपना नहीं देखेंगे। शाहजहां का मानना था कि ऐसा करने से अन्य भाई क्या करेंगे, अन्य भाई उत्तराधिकार का संघर्ष नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे। जब उत्तराधिकारी घोषित हो ही गया तो फिर झगड़ा किस बात, जब कोई डाउट होता ना तब ना, और शाहजहां खुद ही अब जीवित है, स्वस्थ भी हो चुका है, तो यहां तो कोई डाउट ही नहीं है, रहे नहीं देना चाहता है। उसने दारा सिकह को वली अहद घोषित कर दिया, कहा कि भाई यही उत्तराधिकारी हो। जब स्पष्ट रूप से उत्तराधिकारी घोषित किया गया है तो अन्य भाइयों को लड़ाई करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब कहां रुकने वाला है, उसको लगता था, जो दूसरा भाई दूर दराज में है, उसको लगता था कि मैं अधिक योग्य हूं, और औरंगजेब को लगता था कि ये जो सारे आदेश जारी किए जा रहे हैं वो दारा सिकोह खुद कर रहा है, शाहजहां नहीं कर रहा है। उसने कहा भाई एक बार मुझे दिल्ली आने तो दो, आगरा आने दो, उसमें आगरा में राजधानी थी, आगरा आने तो दो, मैं देखना चाहता हूं पिताजी को अपनी आंखों से, लेकिन आऊंगा सेना के साथ, क्योंकि पता चला औरंगजेब अकेले गया और उसको गिरफ्तार कर लिया, तो इसलिए सेना के साथ जाना औरंगजेब की मजबूरी थी। मध्यकालीन भारत में ऐसा ही होता था कि जब तक शक्ति आपके पास नहीं है आप काबू नहीं कर पाएंगे किसी को। तो औरंगजेब को मना करने के बावजूद भी औरंगजेब आगे बढ़ता रहा। तो अब दारा सिकोह सशंकित होता है, और शाहजहां को उसने ये सूचना दी कि ये तो सेना लेकर के आ रहा है। शाहजहां ने कहा उसको रोको, और अपनी सेना को भेजा कि औरंगजेब को रोका जाए। लेकिन औरंगजेब रुकने वाला कहां था, वह तो आगे बढ़ा, और फिर यहां पर उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ होता है। माना था कि ऐसा करने से अन्य भाई उत्तराधिकार का संघर्ष नहीं करेंगे। हालांकि क्या होता है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, इसी क्रम में हुआ नहीं। इसी क्रम में हम क्या देखते हैं, इसी क्रम में घटनाएं ऐसी बनी, मैं संक्षेप कर देता हूं, ऐसी बनी कि उत्तराधिकार के संघर्ष में अनेक युद्ध होते हैं। उत्तराधिकार के संघर्ष में अनेक युद्ध हुए, जिनमें हम क्या देखते हैं, अनेक युद्ध हुए, जिनमें अंततः क्या होता है, अंततः औरंगजेब विजयी हुआ, औरंगजेब विजयी होता है तथा भारत का बादशाह बना। औरंगजेब विजयी हुआ तथा मुगल बादशाह बनने में सफल भी रहा, बादशाह बनने में सफल रहा। और यहां पर मैं एक अलग से आपको देता हूं इंफॉर्मेशन। उत्तराधिकार के संघर्ष के मध्य हुआ युद्ध,
उत्तराधिकार के संघर्ष के मध्य हुआ युद्ध। हुआ युद्ध कैसा? ये 4 युद्ध होते हैं, 4 या 5 युद्ध होते हैं। इनमें सभी को हमें देखना होगा कि जब उत्तराधिकार का संघर्ष हो रहा है उसमें किस प्रकार से। ठीक है। हाँ, बिहार में पहले झारखंड भी था। झारखंड मतलब पूरा जौनपुर, आप देखो ना, जौनपुर से लेकर के और बांग्लादेश तक का क्षेत्र उसके अधीन था। ठीक है, उसके अधीन था। ज्योति चौहान क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे थे या दुश्मन के, शाहजहां के सब कुर्सी के पीछे पड़े रहते। चलिए ठीक है, ठीक है। कैसे करें तो बाद में करेंगे ना, यहां से कोई दिक्कत ही नहीं है तो मैं कैसे कहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये तो संभव नहीं होगा मेरे लिए कहना कि क्या यहाँ से करना चाहिए। जिन अब किसी बच्चों को क्लास नहीं दिख रही थी, इसमें मैं यहाँ क्या करूँ, क्योंकि यहाँ से तो सारी क्लासेस ठीक चल रही है। यहाँ से कोई प्रॉब्लम होती तो मैं यहाँ से कुछ समस्या का समाधान कर पाता। उत्तराधिकार के संघर्ष के मध्य हुआ युद्ध होता है। पहला होता है बहादुरगढ़ का युद्ध। बहादुरगढ़ का युद्ध होता है। देखिएगा कि यहां से आपको जो प्रश्न बनते हैं ना, वो क्रमबद्धता से बनते ही रहते हैं। ऐसा बनते हैं क्योंकि एक ही साल में सारे युद्ध हुए हैं। तो इसमें एक ही साथ, मतलब एक ही साल में हुआ है। जैसे आप देखेंगे यह आपका होगा 14 फरवरी को, 14 फरवरी और 1658। ये कहां होता है? बनारस के पास। बनारस के पास 2 युद्ध हुआ है। एक तो यही हो गया आपका बहादुरगढ़ के पास। इसमें क्या होता है? शाही सेना तथा शाह शुजा के मध्य होता है, मध्य। और यहां पर होता है शुजा, क्या होता है? शुजा होता है पराजित। यानी जो भाई साहब अभी शासक बनने वाले थे वो पहले दौर में पराजित होते हैं। बहादुरगढ़ का युद्ध है 14 फरवरी 1658 को है, बनारस के पास है। शाही सेना तथा शाह शुजा के मध्य। शाही सेना का मतलब क्या होता है? जो राजकीय सेना है, शाहजहां की सेना है, और शाह शुजा की सेना तो है ही। शाह शुजा यहां हो जाता है पराजित। इस तरह से यहां से तो ठीक ठाक फायदा मिल जाता है। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि दूसरा जो हो जाएगा वह, यह तो फरवरी में हुआ। दूसरा जो युद्ध हो जाएगा वह हो जाएगा आपका धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध हो जाएगा। धर्मत का युद्ध जैसे उसको हमने देखा कि फरवरी में हुआ है, और यह आपका धर्मत का युद्ध जो हो जाएगा वह हो जाएगा 15 अप्रैल को, यानी ठीक कुछ महीने बाद 15 अप्रैल को हो जाएगा। और 1658 किसके मध्य होगा? शाही सेना तथा औरंगजेब तथा मुराद की संयुक्त सेना के मध्य। मुराद की संयुक्त सेना के मध्य परिणाम क्या होता है? शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व जो कर रहा था वह था महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह कहां का शासक है? मारवाड़ का शासक। मारवाड़ का शासक है। यह कर रहा था, मारवाड़ का शासक है। और परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि औरंगजेब की सेना जीत जाती है। औरंगजेब की विजय हो जाती है। विजय हुई। ठीक है, यहां औरंगजेब अब आगे बढ़ेगा। तीसरा जो युद्ध हो जाता है, आप देखिए ये फरवरी में होता है, 15 फरवरी को यह युद्ध हो जाता है। महाराजा जसवंत सिंह यहां पर जुड़ जाते हैं। महाराजा जसवंत सिंह मारवाड़ के थे, वही मानसिंह वाले वंशज के ही हैं। तीसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सामूगढ़ का युद्ध हो जाएगा, और यह होगा आपका जून में, ठीक कुछ दिन के बाद। तीसरा होगा सामूगढ़, आगरा के पास है। सामूगढ़ का युद्ध हो जाएगा, तीसरा युद्ध। वैसे इसको हर कालखंड में आपको इस युद्ध को पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। यह हो जाएगा आपका 8 जून 1658। शाही सेना तथा औरंगजेब मुराद की संयुक्त सेना। औरंगजेब मुराद की
संयुक्त सेना हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा कि नेतृत्व कौन करता है, इस सेना का नेतृत्व कौन करता है, नेतृत्व जो करेगा इसका वह कहेगा दारा सिकोह के द्वारा किया जाएगा। दारा सिकोह स्वयं ही निकल करके आता है। परिणाम क्या होता है, परिणाम जो होता है वह होता है कि औरंगजेब विजयी रहता है। औरंगजेब क्या रहा, विजयी रहा, विजयी रहा, यानी यहां दारा सिकोह पराजित हो जाता है। ये सामूगढ़ क्या है, आगरा के मुश्किल से 25-30 किलोमीटर दूर ही है, आगरा से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है। तो वहां पर ये युद्ध होता है। नेतृत्व कौन करता है, शाही सेना का, और दारा सिकोह करता है। परिणाम क्या होता है, औरंगजेब जीत जाता है। और इसी विजय के पश्चात, यही मैं लिख दूं क्या, यही लिख देता हूं, इसी विजय के पश्चात औरंगजेब का आगरा पर कब्जा हो गया। औरंगजेब का आगरा पर कब्जा हो गया, तथा शाहजहां को कैद कर लिया। शाहजहां को कैद कर लिया गया। जहां आरा को उनकी पुत्री जहां आरा को साथ रहने की अनुमति दी गई। जहां आरा को साथ रहने की अनुमति दी गई। अब जो बादशाह हुआ करते थे शाहजहां, उनको ही कैप्चर कर लिया, उनको कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाने का मतलब एकदम जेल जैसा नहीं है। मैं बताता हूं कि क्या कहानी है बोर्ड पर आके। सामूगढ़ का युद्ध बहुत फेमस है। 8 जून 1658 को शाही सेना वर्सेस औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के मध्य होता है। फिर हम क्या देखते हैं, नेतृत्व दारा सिकोह ने किया। परिणाम क्या रहा, औरंगजेब जीत जाता है। इसी विजय के पश्चात औरंगजेब का आगरा पर कब्जा हो गया तथा शाहजहां को कैद कर लिया गया। उनकी पुत्री जहां आरा को साथ रहने की अनुमति दी गई। अब होता क्या है कि आगरा पर कब्जा हो गया। आगरा पर कब्जा होने का मतलब है कि आगरा के किले पर कब्जा हो जाना। आगरा में अभी किला है, बहुत बढ़िया किला है मुगलों का, और उसी में एक मुसम्मन बुर्ज करके एक संगमरमर की बहुत अच्छी इमारत बनाई गई है, 6 मंजिला इमारत। और मुसम्मन बुर्ज एक ओपन एरिया है, जैसे कभी कभी आप दलान टाइप का देखते हैं, तो इतना बढ़िया एरिया बनाया है। अगर अभी आप कभी आगरा जाएंगे देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा उसको देखने में। हालांकि वह मजा तब आएगा जब आप उसे इतिहास की नज़र से देखेंगे। सामान्य नज़र से देखेंगे लगेगा क्या ये बनाया है, कुछ भी नहीं है। जब इतिहास की नज़र से देखेंगे तो लगेगा क्या चीज़ बनाया है। खैर, शाहजहां ने अपने शौक के लिए बनाया था। और एक 6 मंजिला भवन था, जहां से वह बैठता था ना चेयर लगा करके, तो सीधे वहां से ताजमहल दिखता था। यमुना नदी के किनारे दोनों है। अब तो यमुना नदी वहां से काफी दूर है, यमुना जानते हैं बहुत संकरी हो गई। तो वहां से वह ताजमहल को निहारता रहता था। अब औरंगजेब ने जब कब्जा किया तो अब ये तो मुश्किल है कि आप शासक तुरंत नहीं बन सकते। इसलिए नहीं बन सकते हैं क्योंकि जब तक पिता जीवित है तो आप शासक बन ही नहीं सकते। नियम यही है। औरंगजेब शाहजहां को मारना भी नहीं चाहता था। शाहजहां वैसे बीमार था, लेकिन ऐसा बीमार नहीं था कि जल्दी मर जाए। औरंगजेब ने उसको कैद कर लिया, काफी प्रताड़ना भी दी। प्रताड़ना का मतलब है जैसे कि वह पानी ही बंद कर देता था उस भवन का, उस भवन में पानी ही ना जाए। और ऐसा पुत्र ना दे किसी को ईश्वर कि किसी पिता को पानी पीने के लिए तरसाया जा रहा हो। शाहजहां जो एक समय विश्व का सुल्तान हुआ करता था, वह पानी भी उससे नहीं मिल पा रहा है। उसने औरंगजेब को एक बड़ी मार्मिक चिट्ठी लिखी। मतलब वह तो फारसी में था। कभी अगर एडवांस लेवल वाली क्लास में मौका लगेगा तो मुझे सुनकर के बड़ा दुख होता है। मतलब वैसी चिट्ठी की भाषा को पढ़ करके बड़ा दुख होता है, जिसमें शाहजहां ने हिंदू रीति रिवाज की चर्चा की थी और कहा था कि एक देखो हिंदू समूह है जो अपने पितरों को, जो उसके पिता होते हैं या मृत जो हो जाते हैं, उनको भी वो खाना खिलाते हैं या पानी पिलाते हैं, पानी देते हैं। जैसे कोई भी आप देखेंगे कि अगर मृत्यु हो रहा है
तो लास्ट में पानी जरूर मुंह में डाला जाता है उनके संबंधियों के द्वारा, जिसको गंगा जल या किसी के रूप में देखेंगे। तो शाहजहां ने लिखा कि देखो एक हिंदू है जो अपने मरते हुए पूर्वजों को पानी पिलाता है ताकि उसे उसकी आत्मा को सुकून मिले, और एक तुम हो कि जीवित हो, बादशाह हो, शक्तिशाली हो, और मुझे जीवित रहते हुए पानी नहीं दे पा रहे हो। तो एक बड़ा ही मार्मिक पत्र लिखा था, लेकिन औरंगजेब पर इसका कोई असर नहीं होता है। अंततः कैद भरे जीवन में ही अच्छे खासे शाहजहां भी, उम्र काफी लंबी थी, लेकिन इस दुख के कारण 5-6 साल में शाहजहां का देहांत हो जाता है आगरा के किले में। तो एक बड़ी दर्दनाक सी कहानी भी रहती है, हर इतिहास में देखेंगे कि थोड़ा दर्द भी छुपा रहता है। तो हमने क्या देखा, एक दूसरा युद्ध होता है, तीसरा युद्ध होता है, सामूगढ़ का युद्ध होता है। इस विजय के पश्चात औरंगजेब का आगरा पर कब्जा होता है, शाहजहां को कैद कर लिया जाता है। एक तरह से औपचारिक रूप से देखा जाए तो औरंगजेब इसी समय बादशाह बन जाता है, लेकिन अभी और भी युद्ध होना बाकी है। चौथा युद्ध एक हो जाएगा आपका, तीसरा सामूगढ़ देखा हमने, चौथा जो युद्ध हो जाएगा आपका वो हो जाएगा खजबा की लड़ाई हो जाएगा, खजबा की लड़ाई। और यह होता है आपका दिसंबर 1658 में। यह कहां होता है, खजबा कहां है, ये बनारस के पास ही है, बनारस के पास ही यह होता है। इसमें क्या होता है, बनारस या प्रयागराज के पास कहेंगे। इसमें क्या होता है, शाह सुजा वर्सेस शाह सुजा तथा औरंगजेब की सेना के मध्य, या औरंगजेब के मध्य यहां हो जाएगा। नेतृत्व कौन करेगा, नेतृत्व यहां कौन करेगा, शाह सुजा करेगा। परिणाम तो जानते ही हैं, परिणाम क्या हुआ, शाह सुजा क्या होता है, शाह सुजा अंतिम रूप से पराजित होता है, यानी इसकी समस्या यही खत्म हो जाती है। चौथा हो गया। एक पांचवा होता है देवराई का युद्ध होता है। यह भी सबसे अंतिम लड़ाई है और निर्णायक लड़ाई है, यह अंतिम और निर्णायक लड़ाई है। और यह होता है आपका, यह आपका होता है मार्च 1659 में, मार्च 59 ही होगा ना, 59। इसमें क्या होता है, इसमें दारा सिकोह वर्सेस औरंगजेब होता है। औरंगजेब हुआ, अब दारा सिकोह राजकुमार नहीं। परिणाम क्या होता है, परिणाम होता है आपका आपका होता है कि दारा सिकोह क्या होता है, पराजित होता है। दारा सिकोह पराजित हुआ। आगे उसे क्या होता है, आगे इसे गिरफ्तार कर लिया तथा इस पर क्या होता है, इस पर इस्लामिक न्यायालय में एक मुकदमा चलाया गया। इस पर इस्लामिक न्यायालय में विधर्मी होने के आरोप पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें हम क्या देखते हैं, चलाया गया तथा उसे मृत्युदंड दे दिया गया, यानी उसकी हत्या कर दी गई, मृत्युदंड दे दिया गया। उसके पुत्र सुलेमान सिकोह था, सिकोह की भी हत्या कर दी गई। सुलेमान सिकोह की भी हत्या कर दी जाती है। देवराई का युद्ध होता है मार्च 1659 में, दारा सिकोह वर्सेस औरंगजेब। परिणाम, दारा सिकोह पराजित हुआ, आगे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर इस्लामिक न्यायालय में विधर्मी होने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया और सिद्ध किया गया कि यह इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा था और उसे मृत्युदंड दे दिया गया। उसके पुत्र सुलेमान सिकोह को भी मृत्युदंड
दे दिया जाता है। सुलेमान सिकोह को मृत्युदंड दे दिया जाता है। हालांकि आप देखेंगे इस घटना के बाद एनसीईआरटी भी इस घटना की साक्षी है। एनसीईआरटी भी इस घटना के का साक्षी है। एनसीईआरटी भी क्या है? इस घटना का साक्षी है। साक्षी है का मतलब कि एनसीईआरटी इस बात को लेकर के बहुत ही एक और भी नया विवरण देता है। एनसीईआरटी थोड़ा बैलेंस जानते हैं कि रहता ही है। एनसीईआरटी में एक बात कही गई, जैसे कि हमने देखा दारा सिकोह और उसका जो उत्तराधिकारी हो सकता था सुलेमान सिकोह, दोनों को मार दिया गया। क्योंकि अगर सुलेमान सिकोह को नहीं मारता तो हो सकता था कि उत्तराधिकार का संघर्ष फिर से कभी प्रारंभ हो, क्योंकि वह भी सेना में था। लेकिन सुलेमान सिकोह के बाद दारा के का जो और छोटा बेटा था, दाबर बख्श वगैरह जो भी बेटा था, उसकी लड़की भी थी, दारा सिकोह की बेटी भी थी और उसका बेटा भी एक दो बचा हुआ था। तो उसको फिर अपना लेता है औरंगजेब। उसमें क्या होता है कि दारा सिकोह के पुत्र या पुत्री में और औरंगजेब के पुत्र और पुत्री में विवाह संबंध स्थापित हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि तीसरी पीढ़ी में जाकर के फिर ये पूरा खानदान एक ही हो जाता है। जब विवाह संबंध हो गया, जैसे दारा सिकोह की एक बेटी थी तो उसका विवाह औरंगजेब के एक बेटे आजम से करा दिया जाता है, और फिर दारा सिकोह की पुत्री है करा दिया, और औरंगजेब की एक पुत्री का विवाह दारा सिकोह के बेटे से करा दिया जाता है। तो एक तरह से फिर सारे मिलकर के आपस में एक हो जाते हैं अगली पीढ़ी में जाकर के। झगड़ा जो था सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए था, यहां और कोई नैतिकता थी नहीं, ये कहने की कोशिश एनसीईआरटी में की गई है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, चारों उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, और उत्तराधिकार के संघर्ष के पश्चात हम क्या देखते हैं कि यहां पर अंततः जो होता है, अंततः हम क्या देखते हैं कि अंततः यहां पर एक तरह से शासक बनने में सफल होता है। अब देखते हैं जरा इसको औरंगजेब के साथ लेके चलते हैं, क्योंकि यह तो पृष्ठभूमि था। औरंगजेब यहां पर है। यहां पर एक उपाधि मिलती है इसकी उपाधि मिलती है आलमगीर। इसकी एक उपाधि मिलती है आलमगीर। आलमगीर वैसे पूरा नाम है, अबुल मुजफ्फर ऐसे आलमगीर, बादशाह, गाजी, सब नाम ये प्रयोग करता है। अगर औरंगजेब का पूरा ऑफिशियल नाम देखेंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम और है, और भी एक नाम है, इसको हम कहते हैं जिंदा पीर भी कहते हैं। जिंदा पीर, जिंदा पीर क्या होता है? इसकी सादगी के लिए इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। ये इतना सादा जीवन जीता है, बहुत सादा जीवन जीता है। अपने आडंबर में यह बिल्कुल जीरो है। बादशाह है, सबसे बड़ा बादशाह है, मुगल शासन का सबसे बड़ा बादशाह है, लेकिन इसका रूम देखते एकदम साधारण था। तख्त पर सोता था, कोई पलंग नहीं, कोई गद्दा नहीं, एकदम नीचे जमीन पर सोता था, और एकदम बिना आडंबर के ही भवन में वह रहता था। जबकि यह कितना बड़ा शासक है। चूंकि यह धार्मिक तौर पर बहुत ही कट्टर था, तो इस्लामिक सिद्धांतों का भी पालन करता था, और व्यक्तिगत जीवन में ये बिल्कुल दिखावे से दूर रहता था, और सादा जीवन जीना इसकी खासियत थी। ठीक है, यह क्या होता है, यहां पर हम क्या देखें कि आलमगीर है, जिंदा पीर है, इसकी सादगी के लिए इसने क्या किया। चूंकि औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब धार्मिक अपील के आधार पर ही शासक बना था। धार्मिक अपील के आधार पर ही शासक बना था, अतः हमने क्या देखा, बना था, अतः उसने प्रारंभ से ही अपेक्षाकृत कट्टर नीति अपनाई। अपेक्षाकृत, या ऐसे करेंगे, प्रारंभ से ही पूर्व बादशाहों की तुलना में अपेक्षाकृत कट्टर नीति अपनाई। तुलना में अपेक्षाकृत क्या अपनाई, अपेक्षाकृत कट्टर धार्मिक नीति को अपनाया। अपेक्षाकृत अधिक कट्टर धार्मिक नीति को इसने अपनाने पर बल दिया। एक बार मैं शब्द मिला लेता हूं। चूंकि औरंगजेब धार्मिक अपील के आधार पर ही शासक बना था, अतः उसने प्रारंभ से ही पूर्व बादशाहों की तुलना में अपेक्षाकृत कट्टर धार्मिक नीति
को अपनाया या अपनाने पर बल दिया, ऐसा कर सकते हैं। वो अपनाने पर बल दिया, अपनाने पर बल दिया। क्योंकि धार्मिक अपील करके ही यह शासक बना था। ये बार बार कहता था कि दारा शिकोह इसलिए शासक नहीं बनना चाहिए क्योंकि यह विधर्मी है, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए अब इसकी मजबूरी थी कि हम वही रास्ता अख्तियार करें, धर्म वाला ही रास्ता अख्तियार करें। इसको लगता था कि ऐसा करने से जो उलेमा समूह है वह भी इसको सपोर्ट करेगा, जो सामान्य कट्टर जनता है वह भी इसको सपोर्ट करेगा। अब इसकी मजबूरी थी कि यह दूसरे रास्ते पर जा ही नहीं सकता था। इसलिए उसने, हमने क्या देखा, हाँ ऐसा होता है शिवांगी, ऐसा होता है, ठीक है। यहां हमने क्या देखा कि एक तरह से वह कट्टर नीति यह अपनाता है। और इसमें हमने क्या देखा कि जैसे हमने क्या देखा, यह अपनी कट्टरता या अपनी धार्मिक नीति का प्रकटन इसने क्या किया, प्रकटन इसने दो तरीके से किया, दो रूपों में किया। ऐसे मैं काट देता हूं, शब्द मैं बदल देता हूं, दो रूपों में किया, दो रूपों में किया। जैसे पहला हम देखें, दो रूपों में इसने अपने धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन किया। अगर पहला देखें, यहां पहले की तरह देखें तो यह क्या करेगा, या पहला जो करेगा वह होगा एक तरह से नैतिक नियम बनेगा, धार्मिक जो नैतिकता का नियम है उसको स्थापित करना, धार्मिक नैतिकता का नियम स्थापित करना, इसके तहत स्थापित करना। और लिखेंगे यहां पर उदाहरण, किस प्रकार के नैतिकता के नियम को यह स्थापित करने की कोशिश करता है। इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कौन कौन से यह कार्य करता है। जैसे हम कहते हैं सिक्कों पर कलमा लिखने की प्रथा को रोकना, सिक्कों पर कलिमा लिखने की प्रथा पर रोक लगा, सिक्कों पर कलिमा लिखने की प्रथा पर रोक। कलिमा क्या होता है, कुरान की आयत जिसमें हम ईश्वर को स्मरण करते हैं, यानी अल्लाह को स्मरण करते हैं, उसको हम कलिमा कहते हैं। होता क्या है कि क्वाइंस देखेंगे तो उसके ऊपर ऐसे अल्लाह अकबर या इस टाइप के कुछ कलिमा को लिखाया जाता था ताकि यह इस्लामिक क्वाइन लगे। औरंगजेब का कहना था, देखो भाई, राज्य में केवल मुसलमान तो है नहीं, हिंदू भी है, ईसाई भी है, और अगर उसके हाथ में यह सिक्का जाएगा तो वह तो कलिमा की महत्ता को समझेगा नहीं। दूसरे धर्म का लोग, होता क्या है कि जिसके हाथ में वो कलिमा वाला सिक्का जाए वो पहले उसको दोनों आंखों से लगाए। जब हम धर्म ग्रंथ को देखते हैं या धार्मिक उक्ति को देखते हैं तो सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं। जो मुस्लिम होगा वो कलिमा को देखेगा, वो पहले अपने दोनों आंखों से लगाएगा, प्यार से, मतलब एकदम आदर भाव से उसको रखेगा। अब औरंगजेब का कहना था कि यहां पर तो हिंदू है, मुस्लिम है, और वह तो कलिमा की महत्ता को जानेगा नहीं जो दूसरे धर्म के लोग हैं, तो उसको क्या पता, वो कहीं भी रख सकता है, जबकि कलिमा को रखने का एक आदरपूर्ण स्थान होना चाहिए। अब क्वाइंस है, कभी जेब में रख लिया, कभी पॉकेट में रख लिया, कभी घोड़े पर टांग दिया, कभी जमीन के नीचे गाड़ दिया, कभी पैर के नीचे भी आ सकता है। वो सिक्का नीचे गिरेगा और किसी के पैर के नीचे आ सकता है। तो औरंगजेब का कहना था इससे कलिमा का अपमान होता है, तो सिक्कों पर हम कलिमा क्यों लिखवाए। इसने लिखवाना ही बंद कर दिया। तो तर्क इसका ठीक है, अपने धार्मिक हिसाब से देखा जाए। इसने कहा ठीक है भाई, इस पर हम नहीं लिखेंगे, इससे किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। यह एक तरह से शुद्धतावादी क्या हो जाएगा। प्रकातेन क्या है, प्रकातेन क्या होता है, प्रकातेन, आशीष ने लिखा प्रकातेन, कहां मैंने लिखा प्रकातेन। चूंकि औरंगजेब धार्मिक अपील के आधार पर ही शासक बना था, अतः उसने प्रारंभ से ही पूर्व बादशाहों की तुलना में अपेक्षाकृत कट्टर धार्मिक नीति अपनाने पर बल दिया। अपनी प्रकटन का मतलब होता है प्रकट करना, प्रकट करना, बताना, प्रकट करना, जताना, बताना, कुछ भी हो सकता है। मतलब थोड़ा सा शब्द आप लोगों की सीमा कम है। प्रकटन का मतलब होगा बताना, जताना, दिखाना, कुछ भी हो।
प्रकट करना, प्रकट करने से प्रकटन बना हुआ है, मतलब ताज्जुब है आप लोगों का भी, कहाँ पढ़ाते हैं फिर आप लोग भटका देता है। सिक्कों पर कलिमा लिखने की प्रथा पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया, सिक्कों पर कलिमा लगाने, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा कि पारसियों का त्योहार या नवरोज त्योहार या ईरानी का त्योहार, ईरानी त्योहार, ईरानी त्योहार नवरोज मनाने पर प्रतिबंध लगाया, मनाने पर प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध लगाया, मनाने पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगाया, यानी रोक दिया। प्रतिबंध का मतलब क्या होता है, रोकना। नवरोज का उत्सव मनाने से रोक दिया गया। फिर हमने तीसरा क्या देखा, एक नया चीज किया इसने, दोनों को लिख लेंगे। धार्मिक नैतिकता का नियम स्थापित करना, उदाहरण सिक्कों पर कलिमा लिखने की प्रथा पर रोक लगाई गई, ईरानी त्योहार नवरोज मनाने पर प्रतिबंध लगाया गया। तीसरा जो लगाया गया प्रतिबंध कि लोग इस्लामिक आचरण, लोग शुद्धता से इस्लामिक आचरण करें या इस्लामिक आचरणों का प्रयोग करें, इसके लिए क्या किया गया, आचरणों का प्रयोग करें, इसके लिए करे, इसकी देखरेख के लिए, इसकी देखरेख के लिए एक मुहतसिब की नियुक्ति की गई, के लिए मुहतसिब, मुहतसिब का मतलब होता है अधिकारी, मुहतसिब की नियुक्ति की गई, नियुक्ति की गई। कहा कि जो यहां पर जो धर्म का आचरण है उसको शुद्धता से कर पाए, इसके लिए उसने क्या कर दिया, एक मुहतसिब की नियुक्ति कर दी। एक तरह से मुहतसिब को नियुक्त किया गया। या क्या कर था, मुहतसिब का कार्य इसका अगर देखा जाए, इसका कार्य था कि धर्म निषिद्ध कार्यों को सार्वजनिक स्थल पर करने से रोकना, सार्वजनिक स्थल पर करने से रोकना, सार्वजनिक स्थल पर करने से रोकना। जैसे आप देखते हैं मद्यपान, मद्यपान इस्लाम में स्वीकृत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मद्यपान करते हैं। एक अगर मुसलमान कोई है तो नियम से उसे मद्यपान नहीं करना चाहिए, अगर कहता है कि मैं मुसलमान हूं तो। लेकिन ऐसे कितने मुस्लिम होंगे जो मद्यपान नहीं करते होंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग करते ही। लेकिन इसे सभ्य आचरण नहीं माना जाएगा, इस्लाम का आचरण नहीं माना जाएगा। आप खुलेआम अगर मद्यपान करते हुए पाए जाते हैं तो आप इस्लामिक नियमों के विपरीत जाएंगे। अब तो ये कानून व्यवस्था की समस्या है वैसे, तो यहां पर उसे फिर दंड दिया जाएगा। ऐसे ना जाने बहुत सारे कार्य थे जो गैर इस्लामिक थे, लेकिन वो किया जाता था, लेकिन वो सार्वजनिक स्थल पर नहीं कर सके। इसके लिए एक अधिकारी, इसको रोकने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई। फिर हम क्या देखते हैं कि एक तरह से कुछ यहां पर शुद्धतावादी कदम भी उठाए। शुद्धतावादी यानी इस्लाम को शुद्ध रूप में अपनाने वाला कानून क्या होता है, इस्लामिक आचरणों को शुद्ध रूप में अपनाने वाला कुछ कानून बनाया गया। कैसा कानून बनाया गया, कानून बनाया गया जैसे दरबार में नाच गान पर प्रतिबंध लगा दिया, नाच गान पर प्रतिबंध लगा दिया। दरबार में क्या कर दिया था, दरबार में नाच गान पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे राजा महाराजा क्या करते थे, नाच गान क्या करते थे, जबकि औरंगजेब स्वयं कुशल वीणा वादक था, औरंगजेब कुशल वीणा वादक था। फिर भी इसने कहा कि दरबार में कोई नाच गाना नहीं होगा। अब नहीं होगा, पहले तो खूब होता था, शाहजहां के शासनकाल तक देखेंगे खूब नाच गाना हो रहा है, लेकिन कहा अब नहीं होगा। ये क्या होता है, झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन का मतलब होता है बालकनी में आकर जनता को दर्शन देना, आकर जनता को दर्शन देना। तो झरोखा दर्शन की प्रथा पर रोक लगा दी गई, प्रथा पर
रोक लगा दी गई। झरोखा दर्शन क्या होता है कि बालकनी में आकर के हम जनता को दर्शन देते हैं। होता क्या था कि जैसे कोई भी शासक रहा हो, जैसे खास करके आप हिंदू शासक को देखेंगे, हिंदू शासक विशेष तौर पर ऐसा करता था, एक्चुअल में हिंदू प्रथा ही थी। हिंदू शासक क्या करते हैं, महाराज सुबह जैसे उठते हैं, सामने आते हैं, बालकनी में आते हैं, उनका जो बड़ा बालकनी होता है, सामने जनता है। जब जनता जय महाराज कर रहे हैं और महाराज सब जनता का अभिवादन करते हैं, उसके ऊपर धन लुटाते हैं। एक तरह से सुबह जनता अपने राजा को देख करके ही आंख खोलना चाहती है, कुछ सहायता भी हो जाती थी, अच्छा ही प्रथा है। तो राजा बालकनी में आते हैं सुबह सुबह, जनता दर्शन करती है, जनता का भी दिन खुश, और राजा को भी अगर कुछ सहायता करनी है तो वहीं पर सहायता कर दी जाती थी। ये प्रथा एक हिंदू प्रथा थी। इसको खास करके औरंगजेब के शासनकाल से अपना लिया जाता है और दरबार में ये भव्यता से लागू किया गया था। शाहजहां इसको विशेष तौर पर लागू करता है, लेकिन औरंगजेब ने कहा कि ना, ये गैर इस्लामिक है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसने झरोखा दर्शन पर रोक लगा दी। एक और हिंदू प्रथा थी, तुलादान की प्रथा। तुलादान की प्रथा, अब तुलादान की प्रथा क्या है कि राजा को यानी बादशाह को सोने चांदी से तौलना, यह भी एक हिंदू प्रथा है। तुलादान की प्रथा पर भी रोक लगाई गई, हालांकि इसके आर्थिक परिप्रेक्ष्य भी है। क्या हुआ, दरबार में नाच गान पर प्रतिबंध लगाए गए, झरोखा दर्शन की प्रथा पर रोक लगाई गई, तुलादान की प्रथा यानी बादशाह को सोने चांदी से तौलने पर भी रोक लगा दी, क्योंकि यह भी एक हिंदू प्रथा है। अब सोने चांदी से क्या होता था, हिंदू राजा तो बड़े अपने आप में महान है, राजा तो राजा ही होते, वो क्या करते थे, जनता की सहायता करने का एक तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला था। वो क्या करते थे कि तराजू पर बैठ जाते थे, और तराजू पर बैठ जाते थे एक पल्ले पर, और दूसरे पल्ले पर जो उसके अधिकारी थे, सामंत थे, कर्मचारी नहीं, छोटे मोटे कर्मचारी नहीं, जो सामंत थे, अमीर थे, या उसके जो अधिकारी वगैरह हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि सोना और चांदी ला करके उस पर दूसरे पल्ले पर रखते थे, और दोनों का भार जब बराबर होता था, या राजा के वजन के बराबर सोने चांदी को दूसरे तरफ से प्रतिसंतुलित करना पड़ता था, और बाद में उस सोने चांदी को या तो राजकोष में रख दिया गया, राजा की मर्जी, या फिर जनता में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जाता था। साल भर में एक दो बार ये प्रथा जरूर आयोजित की जाती थी, और जब ये प्रथा आयोजित की जाती थी, जितने उसके सामंत और अधिकारी होते थे उसकी तो सामत आ जाती थी, क्योंकि यह सोना चांदी तो भाई उसी को देना पड़ेगा। मतलब जो दूर दराज का थोड़ा कमजोर जमींदार वगैरह है, उनके लिए बहुत भारी पड़ता था। अब कभी राजा को तौल रहे हैं, कभी राजा के बेटे को तौल रहे, तो जो सामंत वगैरह है वो बड़ा मुश्किल में रहता था कि पता नहीं किसका वेट कितना है। अगर खूब मोटा राजा हो गया तो समझिए कि सामंत को कई गुना ज्यादा देना पड़ेगा सोना चांदी। एक तरह से राजकीय इनकम भी बढ़ता था, और राजा के प्रति लोगों की यह भी देखी जाती थी कि कौन कितना सद्भावना रखता है। अच्छी प्रथा थी या बुरी प्रथा थी, ये बात अलग है। अब देखिएगा, अभी भी होता है तुलादान की प्रथा, हिंदुओं में अभी भी प्रचलन में है। नेता वगैरह आजकल करते हैं, वो क्या करेंगे, एक तराजू पर बैठ जाएंगे, अब सोना चांदी तो उतना है नहीं, या तो उतने वेट का वस्त्र रख करके उस वस्त्र को फिर दान कर देंगे, या एक तराजू के पल्ले पर फल वगैरह रख देते हैं कि नेताजी के वजन के बराबर फल रख दिया, और फिर इस फल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम ऐसी प्रथा अपनाते हैं तो बुरी बात तो नहीं, लेकिन यह एक कुप्रथा जैसी स्थापित हो रही थी, और चूंकि हिंदुओं की प्रथा थी, औरंगजेब ने कहा कि यह सब प्रथा नहीं चलेगा मेरे दरबार में। उस पर भी इसने क्या कर दिया, रोक लगा दिया। और तो उसने क्या कर दिया, और तो उसने यह कर दिया, रामायण में भी देखा था, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि उसने और क्या, कि सरकारी इतिहास लेखन विभाग पर भी पाबंदी लगा दी। सरकारी इतिहास लेखन विभाग पर पाबंदी लगाई, क्योंकि यह गैर इस्लामिक कार्य भी करता था, विभाग पर पाबंदी लगा दी। क्यों, क्योंकि यह सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करता था, यह तो सामान्य जनता की भी बात करता था, जबकि औरंगजेब चाहता था केवल धार्मिक किताबें ही लिखी जाए। इसलिए उसने सरकारी इतिहास लेखन, जो कि अकबर के काल में शुरू किया गया था, उस पर भी यहां पर रोक लगा दिया जाता था। सबसे जो बुरी बात होती है
कि वह सबसे बुरी बात होती है कि गैर इस्लामिक धर्मस्थल, गैर इस्लामिक धर्मस्थल के निर्माण पर रोक लगाएगी, निर्माण तथा मरम्मती पर रोक लगाएगी, मरम्मती पर रोक लगाई गई, रोक तथा ऐसे स्थलों को तोड़ने का आदेश, स्थलों को तोड़ने का आदेश दिया गया, तोड़ने का आदेश दिया गया। अब जरा इसको समझिएगा क्या कहा जा रहा है। आदेश कहा गया कि जो गैर इस्लामिक हैं, गैर इस्लामिक का मतलब केवल हिंदू नहीं होता है, इसलिए मैंने हिंदू शब्द यूज नहीं किया, गैर इस्लामिक, उसमें ईसाई भी इस समय थे और ईसाई भी चर्च वगैरह बनाते थे, हिंदू भी मंदिर वगैरह बनाते थे। औरंगजेब ने कहा नया स्थल तो आप नहीं बना पाएंगे, नया धार्मिक स्थल आप नहीं बनाएंगे, और जो पुराना धार्मिक स्थल है अगर वह टूट रहा है तो उसको आप मरम्मत भी नहीं करा सकते, उसको टूटने दीजिए, अपने आप नष्ट हो जाए। और अगर आपने ऐसा किया, कहीं मरम्मती किया, आपने कुछ भी किया, तो आपके मंदिर को फिर तोड़ दिया जाएगा या आपके धर्मस्थल को तोड़ दिया जाएगा। यह एक कट्टरता का ही प्रदर्शन दिखता है, जबकि शाहजहां वगैरह ऐसा नहीं करता था। शाहजहां दान भी किया करता था, अकबर ने तो किया ही किया था। तो यह इसके तहत हम देखते हैं दो इंपैक्ट आता है जिसका प्रभाव अभी भी आप महसूस करेंगे। एक मथुरा में हम देखते हैं कि एक मंदिर था, केशव राय मंदिर था, उसको तोड़ दिया गया। वहीं पर शाही ईदगाह वगैरह देखते हैं, बना हुआ औरंगजेब के काल का ही है। एक आप देखेंगे बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद को माना जाता है कि ज्ञानवापी मंदिर था, उनको तोड़ के बनाया गया। और वह मंदिर असल में एक शिव मंदिर हुआ करता था, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो सबसे विश्वनाथ का मंदिर है, उसी का वो हिस्सा हुआ करता था। अब जाकर के कोर्ट में विवाद भी दोनों स्थल को लेकर के चल रहा है। इसकी विरासत हम अभी भी झेलते हैं। गैर इस्लामिक धर्म के धर्म स्थल कर दीजिएगा, धर्म स्थल के निर्माण तथा मरम्मती पर रोक तथा ऐसे स्थलों को तोड़ने का आदेश दिया गया। इसी क्रम में क्या होता है, उदाहरण हम ले सकते हैं। उदाहरण होता है कि बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, वो तोड़ा गया, यह स्थापित तथ्य है, इसलिए लिख सकते हैं। और दूसरा है कि मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़ा गया, जिसका निर्माण किसने किया था, जिसका निर्माण बुंदेला शासक के द्वारा किया गया। क्या लिखा हमने, गैर इस्लामिक धर्म स्थल के निर्माण तथा मरम्मती पर रोक लगाई गई, और अगर ऐसा किया गया तो उसे तोड़ा भी जाता है। हमने क्या देखा कि यह आपका मथुरा में तोड़ा गया, केशव राय मंदिर को भी तोड़ दिया गया। इसकी सूचना कौन देता है, मासीर आलमगीरी देता है, तोड़ा गया। ऐसे लिख सकते हैं, इसकी सूचना मुस्तैद खां के, क्या इसकी सूचना कहां मिलती है, इसकी सूचना मुस्तैद खान के मासीर ए आलमगीरी नामक किताब से प्राप्त होती है। मुस्तैद खान के मासीर ए आलमगीरी नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। मासीर ए आलमगीरी नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। ये सूचना वहां पर मिली है, मासीर आलमगीरी नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। इसने एक आदेश जारी किया ताकि यहां पर एक तरह से ऐसा कार्य किए जाए। मुस्लिम व्यापारियों पर कम टैक्स लगाया गया, मुस्लिम व्यापारियों पर कम टैक्स लगाने का आदेश, व्यापारियों पर कम टैक्स लगाने का आदेश, हालांकि यह आदेश बाद में वापस ले लिया गया। व्यापारियों पर कम टैक्स लगाने का आदेश, टैक्स लगाने का आदेश, हालांकि बाद में मुस्लिम व्यापारियों के गलत आचरण के कारण इस टैक्स को वापस ले लिया गया। व्यापारियों के
गलत आचरण के कारण यह आदेश वापस ले लिया गया, यह आदेश वापस ले लिया जाता है। अब क्या मामला था इसको भी जरा समझ लेते हैं। मुस्लिम व्यापारियों पर कम टैक्स लगाने का आदेश, हालांकि बाद में मुस्लिम व्यापारियों के गलत आचरण के कारण यह आदेश वापस ले लिया जाता है। अब मुस्लिम व्यापारी क्या करे, इसने कहा कि हिंदू व्यापारी पर अधिक टैक्स लगेगा और मुस्लिम व्यापारी पर कम टैक्स लगेगा। तो व्यापारी ही होता है, हिंदू और मुस्लिम कुछ नहीं होता है। जो व्यापारी है वो व्यापारी होता है, वो हमेशा अपना मुनाफा ही ढूंढता है। अब जैसे ही मुस्लिम व्यापारी पर कम पैसा लगा, कम टैक्स लगा, अब मुस्लिम व्यापारी ने हिंदू व्यापारियों को अपना अधिकार पत्र बेचना शुरू कर दिया। वो हिंदू व्यापारियों के सामान को भी अपने सामान के साथ पास कर देते थे और उसके बदले कुछ पैसा ले लेते थे। जब औरंगजेब को पता चला कि इतनी बड़ी बेईमानी हो रही है तो फिर उसने उसे वापस कर दिया, कहा कि नहीं, हिंदू मुस्लिम दोनों पर समान टैक्स रहेगा। ये आप देखेंगे आगे मीर कासिम के काल में भी, आधुनिक भारत में भी दस्तक प्रथा के दुरुपयोग के समान ही यह दिखाई देता है। क्योंकि आप लोग अभी नहीं आधुनिक भारत समझ पाएंगे, तो इसलिए मैं बहुत रेफरेंस वहां का नहीं देता हूं। और सबसे बढ़कर के जो एक काम किया वह क्या था, जजिया कर को फिर से लगा दिया गया, फिर से लगाया जाता है। जजिया कर को फिर से लगा दिया गया। यह एक ऐसा कार्य था जिसने हाँ बिल्कुल लिखा तो है, मैंने पहले तो लिख दिया था, यह अपेक्षाकृत कट्टर था, या तो पहले ही लिख दिया था ना, यह अपेक्षाकृत कट्टर था, या तो पहले ही लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जजिया कर को हमने बुंदेल शासक भी नोट कर लिया। अच्छा, बुंदेल शासक को काट दीजिएगा, बुंदेल शासक को काट दीजिएगा, क्योंकि वहां पर स्पष्टता से सूचना नहीं मिलती। वैसे बुंदेला शासक के द्वारा ही वह मंदिर बनाया गया था, लेकिन वहां मैंने उसको हटा दिया। अब देखिए होता क्या है कि जजिया कर को फिर से लगाया गया। अब जजिया कर लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह एक धार्मिक कर था भी नहीं, जैसा कि हर इतिहासकार ने साबित किया है। लेकिन दिक्कत क्या था, इसकी वसूली जो होती थी वो बड़ा मुश्किल बड़ा था। जो गैर इस्लामिक लोग हैं उनको जजिया व्यक्तिगत रूप से जाके देना होता था। ये नहीं कि किसी से भिजवा दिए कि चलो 5 रुपये जजिया लग गया, भिजवा दिए। जिस व्यक्ति को जजिया देना होता तो उसको व्यक्तिगत रूप से संबंधित सद्र के सामने उपस्थित होना होता है और जाकर के उनको समर्पित करना होता है। और जब वह व्यक्ति जजिया कर देने जाता है तो जनरली जो उलेमा वर्ग होते हैं उसको अपमानित भी करता है, इस आधार पर कि ये गैर इस्लामिक है, तुम इस्लाम स्वीकार कर लो। इस बात को लेकर के मतलब एक तरह से उसको अपमानित किया जाता था। तो सामान्य जनता की नजरों में जजिया टैक्स एक घृणित टैक्स हुआ करता था। इसलिए यहां पर ऐसा टैक्स लगाया गया तो यह औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता को ही दिखाता है, जबकि इस टैक्स की जरूरत नहीं थी। इस टैक्स को इसलिए नहीं लगाया गया था कि बहुत सारे लोग मुसलमान बन जाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं था कि सभी धर्म अपने नहीं त्याग सकते हैं। लेकिन यह अपमानित इस प्रकार से किया जाता था कि लोग इस्लाम को स्वीकार कर लें। इस तरह से जजिया करके माध्यम से औरंगजेब ने हम क्या देखा, एक तरह से बहुत अधिक अपमानित करने की कोशिश की गई। फिर हम क्या देखते हैं कि औरंगजेब का माना जाता है कि औरंगजेब के उपरोक्त सभी कदम का लक्ष्य था, माना जाता है कि औरंगजेब के उपरोक्त सभी उपायों का एक लक्ष्य था, उपायों का एकमात्र लक्ष्य था कि भारत को दार उल हर्ब के स्थान पर, भारत को दार उल हर्ब, एक शब्द आता है दार उल हर्ब, इसने कहा, माना जाता है कि यह क्या करना चाहता था, दारुल हर्ब का मतलब क्या होता है कि काफिरों का देश, या विधर्मियों, काफिर की जगह विधर्मी कह सकते हैं, विधर्मियों का देश, विधर्मियों का के देश मैं फिर से लिख देता हूं, थोड़ा एक बार भी गलत होता है ना तो ये और अस्पष्ट हो जाएगा। देश क्या लिखा, भारत को दार उल हर्ब के स्थान पर
दारुल हर के स्थान पर दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम यानी मुसलमानों के देश के रूप में तब्दील करना, मुसलमानों के देश के रूप में तब्दील करना, तब्दील करना। ठीक है, इसका उपाय था, एकमात्र लक्ष्य था कि भारत को दारुल हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम के रूप में तब्दील करना। देखिए होता क्या है कि नए एनसीईआरटी में, चूंकि अब भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, अब ये औरंगजेब का काल नहीं, तब तक बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है, लेकिन जब हम औरंगजेब को पढ़ते हैं एक तरह से दूसरे धर्म के प्रति थोड़ी सी दुर्भावना भी उत्पन्न होती है। तो सरकार ने कहा कि अब इसकी जरूरत हमें है नहीं। जैसे मंदिर है, मस्जिद का विवाद है, जैसे बाबरी मस्जिद का विवाद था, मंदिर का विवाद था, या ऐसे जो दो धर्मों के बीच का इस प्रकार के कट्टरतापूर्ण विवाद को अब इतिहास में स्थान देने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे चीजों को अब स्कूल के कक्षाओं से हटा दिया गया है। आप देखेंगे औरंगजेब का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया। तो शुरुआत में लोगों को लगा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सरकार या कोई भी सरकार गलत कर रही है, हम अपने विरासत को ठुकरा रहे हैं, नहीं हटाना चाहिए, मुसलमानों के खिलाफ, ऐसा करके बहुत सारा चीज तर्क दिया गया। लेकिन अगर निष्पक्ष रूप से आकलन करेंगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अब भारत कोई धार्मिक देश नहीं है। यहां पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और सबकी जनसंख्या ठीक ठाक है। केवल जैन धर्म को छोड़ दिया जाए, पारसियों को छोड़ दिया जाए, तो सभी धर्म की जनसंख्या ठीक ठाक है। आप ईसाई कहेंगे, ईसाई आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य तो ईसाई बहुल्य राज्य है, वहां पर हिंदू मुसलमान दोनों अल्पसंख्यक है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां मुसलमान बहुसंख्यक में है, 70% से अधिक आबादी है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां सिख बहुसंख्यक है, जैसे पंजाब में देखेंगे, और हिंदू तो खैर है ही, बड़ी जनसंख्या है, 82%। अब भारत कोई धार्मिक देश नहीं है, एक लोकतांत्रिक देश है। तो अपनी विरासत के वैसे चीज को जो कड़वी यादें उत्पन्न करता हो, तो उसे भला बच्चों को पढ़ाने का क्या मतलब है। इसलिए ऐसे चीजों को सिलेबस से हटाने में ही फायदा है। मुझे लगता है कि आप भी शायद इसका समर्थन करेंगे कि ऐसी कड़वी चीजें हम अब नहीं पढ़ते हैं। तो ओल्ड एनसीईआरटी वगैरह में तो था, अब न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर ही समाप्त हो गया। जैसे दो समुदाय के बीच में दंगा हुआ, राइट होता है, जैसे हिंदू मुसलमान राइट हुआ, गुजरात का राइट हुआ, या अन्य जगह का राइट हुआ। पहले पॉलिटिकल साइंस की किताब में ये सब टॉपिक हुआ करता था, लेकिन अब पॉलिटिकल साइंस से भी ये सब टॉपिक हटा दिया गया। अब सिंपल हमारे पास एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थापित करने वाली बात ही है। लेकिन चूंकि हम लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्कूल की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए ओल्ड एनसीईआरटी के थ्रू औरंगजेब को पढ़ना जरूरी था, क्योंकि औरंगजेब से भी प्रश्न आएंगे, तो इसलिए मैंने यहां पर आपको लिखा दिया। ठीक है, एक तरह से बहुत सारे चीजों को हम क्या देखते हैं कि स्थापित होता है। उपरोक्त औरंगजेब के उपरोक्त कदमों से उसके खिलाफ प्रतिक्रिया भी प्रारंभ होती है। औरंगजेब के कठोर शासन तथा उसके धार्मिक कट्टरता के कारण, धार्मिक कट्टरता एवं अनेक आर्थिक कारणों से, एवं अनेक आर्थिक क्षेत्रीय कारण से या कारणों से औरंगजेब के खिलाफ लगातार विद्रोह भी हुआ। औरंगजेब के खिलाफ लगातार विद्रोह होता है, लगातार विद्रोह हुआ, जिसे निम्न रूप में हम देख सकते हैं, हुआ, जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे निम्न रूपेण देखा जा सकता है। यहां एक उदाहरण लेंगे, कौन कौन से विद्रोह हुए, छोटे से पॉइंट में लेंगे, बहुत लंबा नहीं लेंगे। औरंगजेब के कठोर शासन तथा उसके धार्मिक कट्टरता एवं
अनेक आर्थिक क्षेत्रीय कारणों से औरंगजेब के खिलाफ लगातार विद्रोह होते रहे, लगातार विद्रोह चलता रहा, जिसे हम निम्नरूपेण देख सकते हैं। लेकिन यहां अब देखने का समय नहीं बचेगा, तो कल ही देखना पड़ेगा। यहां मैं हेडिंग डाल देता हूं, औरंगजेब के विरुद्ध होने वाले विद्रोह। औरंगजेब के विरुद्ध होने वाला विद्रोह कौन कौन सा है, जरा इसको देख लें। 2-3 ही विद्रोह है, ज्यादा नहीं, 2-3 ही विद्रोह है, जिसे हम बहुत अधिक नहीं करेंगे, बहुत अधिक नहीं करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बोर हो जाते हैं, बहुत गलती थी। चैप्टर 15 तो, लेकिन यहां तो मैंने समझाने की कोशिश की है ना, यहां तो आप समझाइएगा ना। ठीक है, यहां तो मैंने समझाने की कोशिश की। देखिए आप लोग बच्चे हैं, आपको सही और बुरे के बीच में समझ में होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। और मैं अधिकांश बच्चों को देखता हूं कि वो सोशल मीडिया से प्रभावित होते हैं, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जहर घोलने का ही कार्य करता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप ऐसी चीज जान रहे होते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। अरे आपका उम्र अभी खेलने कमाने का है, पढ़ने का है, अच्छी नौकरी प्राप्त करने का है, और आपके मन में अभी किसी धर्म के प्रति विद्वेष की भावना अगर तनिक भी कोने में है ना, ये एक तरह से अपराध है। यह आपको, आपका नहीं है, आपकी भावना नहीं है, आपके अंदर ये भावना भरी जा रही है। और जो मूर्ख होगा वही इस भावना को एक्सेप्ट करेगा। जो समाज में समाज का भेद उत्पन्न करता हो, यानी दो समाजों के बीच भेद उत्पन्न करता हो, और वैसी भावना को वह अपने अंदर ले रहा है, तो उससे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा होगा कि आप फिर प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना छोड़ दें, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो भी आप वैसे ही चीज को करेंगे, गलत ही काम करेंगे। आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, अभी बालक बच्चा है, आपको तो अभी समस्या का पता भी नहीं है, आपको दूसरे धर्म के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं, अपना भी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा है तो दूसरे का तो छोड़ो, अपने ही धर्म के बारे में आप टीवी से जानते हैं, किताबों से नहीं, धर्म ग्रंथों से नहीं, टेलीविजन से जानते, किसी ने कहा तब जानते, और निष्कर्ष हम दूसरे धर्म के लिए प्राप्त कर लेते हैं। तो गलत को हमेशा गलत कहें, सही को हमेशा सही कहें, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। यह संकल्प जरूर जीवन में अपनाइए, और इससे आपको बड़ी शांति मिलेगी। मैंने तो अपनाया है कि गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। कभी कभी मान लो कि एकदम से विद्वेष वाली स्थिति आ जाए तो वहां तलवार नहीं उठा लेंगे, लेकिन अपनी आवाज तो जरूर रखेंगे, यह संकल्प हम जरूर व्यक्त करते हैं। चलेंगे नेक्स्ट वाले में, कल इसको थोड़ा सा विद्रोह वगैरह के बारे में देखेंगे, विद्रोह वगैरह को देखेंगे, क्योंकि आज फिर समय पूरा नहीं हो पाएगा। चलिए हम क्या देखते हैं, इसको करेंगे आज द एंड करेंगे। कल मैं आता हूं, थोड़ा सा विद्रोह के बारे में कुछ सूचना लेते, क्योंकि वहां पर कुछ व्यक्तित्व की चर्चा होती है। जैसे मैं जाट विद्रोह करूंगा, तो जाट विद्रोह की बात करूंगा तो हमें 2-3 व्यक्तित्व की चर्चा करनी होगी जो भरतपुर क्षेत्र में जाट राज्य स्थापित कर लेता है। सतनामी वाले पर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा जाता है। फिर आप देखेंगे जैसे बुंदेला विद्रोह, तो बुंदेला की तो चर्चा ही हमने अभी नहीं की है। छत्रसाल कौन था, वीर सिंह बुंदेला कौन थे, छत्रसाल कौन थे, चंपत राय कौन थे, इन सब की चर्चा नहीं हुई, जबकि इतिहास में तिनका नाम है, इनको भी तो देखना पड़ेगा। और फिर हम राजपूतों की विद्रोह को देखेंगे, अभी मारवाड़ है, मेवाड़ है, फिर अजीत सिंह वगैरह की चर्चा होगी। सिखों की चर्चा नहीं हुई है कि मुगल और सिख संबंध कैसे थे, ये सब चर्चा इस विद्रोह के साथ ही हो पाएगी। इसलिए इस चैप्टर को हम कंपटीशन के लिए स्किप नहीं कर सकते। जब कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें स्किप करना संभव नहीं होगा। बस ध्यान रखना है कि हमें सही परिप्रेक्ष्य में समझना है, गलत दिशा नहीं ले लेना है कि गलत तरीके से हमने इतिहास को पढ़ लिया, फिर पता चला कि सब दिन मन ही दूषित हो गया। ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे। तो आज करेंगे द एंड कहानी को, कल मैं आता हूं। अभी 11 बजे फिर से सुपर 60 वाली क्लास है, वहां पर एडजेक्ट में यही चीज बताने वाला हूं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि वहां पर तेजी से क्लास को पढ़ाना होता है, वहां पर सारे मैटर को देने पर अधिक बल दिया जाता है, तो वह अपने तरीके से है। जब मैं इसको एडवांस लेवल पर पढ़ाऊंगा स्लो में लिख लिख करके, तब भी आप मेडेबल वहीं से कर लेंगे, तो फिर आपका मेडेबल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बाय एंड टेक केयर।